हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होती हैं? इफ these are the locus, this is the locus of all points which have the same potential, or a surface of constant potential is known as equipotential surface। और किस सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं अगर वो सेम पोटेंशियल पे हैं, इफ वी जॉइन देम all these points, so we get a line or a surface that is called equipotential surface। so equipotential surface पे क्या होता है, जितने भी पॉइंट्स होंगे सबका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। so if we move a charge on equipotential surface from one point to another, then or one region to another region, then work done will be zero। so any surface with the same electric potential at every point is known as equipotential surface। so electric field are all at the same electric field if the points in an electric field are at the same electric potential, then they are known equipotential points। तो जिन पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, दोज आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स। अगर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सरफेस पे, सो देन दीज आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। if these points are distributed throughout a space or a volume, then it is known as equipotential volume। ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। so electric field lines will generate from it। so these are outward हैं। जो black arrows हैं, these black arrow represent the electric field। so ये रेडियली आउटवर्ड है, but concentrated सर्कल्स, डॉटेड सर्कल्स, ये रेड कलर में जो है, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये रेड कलर के जो सर्किल है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और जो एरो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड बोथ आर परपेंडिकुलर। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये हमेशा होंगे। अगर ड्रॉ करने के लिए आता है, वी कैन फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर आइसोलेटेड चार्ज, so draw only the dotted red color circles। you have not to draw the arrows। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आपको। खाली क्या है, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस आ रहा है ड्रॉ करने के लिए फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, जस्ट ड्रॉ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। नाउ देन वर्क डन in equipotential surface, the work done in moving a charge between 2 points in an equipotential surface is zero। तो जीरो क्यों होता है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस, पहले वाले वीडियो में बताया था पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, बट डेल्टा वी इज जीरो बिकॉज बोथ पॉइंट्स आर एट द सेम पोटेंशियल, सो वर्क डन विल बी जीरो। सो पोटेंशियल प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस है, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, अभी बताया था। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। इक्विपोटेंशियल सरफेस से इंटरसेक्ट नहीं करती है, द सेम एज नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे, सो देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, व्हिच कैन नॉट बी पॉसिबल। सो नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट। For a point charge, the equipotent surface are concentric spherical cells। तो अभी बताया था ये spherical cells होते हैं। ये भी डायग्राम ये वाला था जिसमें बताया मैंने। Now for uniform electric field, equipotential surface are planes normal to x-axis। so एक plane ड्रॉ करेंगे, just like एक plane की तरह होता है। तो एक प्लेन की तरह होता है, इसमें आने ना। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेन्स आर परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, प्लेन्स होंगे, इक्वली स्पेस्ड। तो इक्वली स्पेस्ड होगी इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म।
So direction of equipotential surface is from high potential to low potential. High potential से low potential की होती है. Inside hollow charge spherical conductor. Inside hollow charge electric field is 0. It means according to the relation E is equal to minus dV over dr, potential will be constant. तो होलो चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है बट पोटेंशियल इज कांस्टेंट. दिस कैन बी ट्रीटेड एज इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम. तो नो वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम एनीवेयर इनसाइड द होलो चार्ज कंडक्टर. तो जो होलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर होगा उसके अंदर अगर हम चार्ज को मूव करते हैं किसी भी पॉइंट से, चाहे सेंटर से विद इन द वॉल्यूम, विद इन द सरफेस, कहीं भी मूव करेंगे तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, because all the points have the same potential. For an isolated point charge, equipotential surfaces spherical concentric spheres around point charge are different equipotential surfaces. ये जो 7th पॉइंट है इसका डायग्राम आपका नीचे भी आ रहा होगा, अभी ये वाला है. इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर डिफरेंट पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज से जो रेड कलर की जो लाइन्स हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है ओरिजिनेट हो रही है, और जो सर्कल्स हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. नेगेटिव चार्ज में ब्लू कलर की लाइन्स हैं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं टर्मिनेट हो रही है, एंड अराउंड इट द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस. इसके बाद में ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्राइंग है फॉर डाइपोल. डाइपोल क्या होता है, पेयर ऑफ equal and opposite charges. Here this is negative charge, this is positive charge. So electric field will be higher at the center of the axis, center of the dipole. Dipole के जो बीच में होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा. सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यहाँ पे होंगे मच क्लोजर, यहाँ पे क्लोजर होंगी, और जैसे दूर जाएंगे इससे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, इनकी स्पेसिंग ज़्यादा होती चली जाएगी. तो यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर कम है अराउंड द चार्जेस. सिमिलरली ये दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज हैं. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जो चार्जेस हैं इनसे साइड में यहाँ पर मैक्सिमम है, ऐसे यहाँ पर मैक्सिमम है. तो क्या होता है यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, आपस में क्लोजर होंगी, पास पास होंगी. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इनसाइड द चार्जेस द स्पेसिंग इज मोर, मच मोर. तो ये ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो स्पेसिंग ज़्यादा होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा. और जहाँ पे कम होती है स्पेसिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, वहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है. सो अगेन देन प्रॉपर्टीज पे आते हैं. इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द प्लेस नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. द स्पेसिंग बिटवीन, नेक्स्ट पॉइंट है, द स्पेसिंग बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस enables us to identify regions of strong and weak fields. So E is equal to minus dV over dr. ये आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में. E is directly proportional to 1/r. तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा, और रेसिप्रोकली इसका इनवर्स क्या होगा, vice versa. So if the distance is less, electric field will more. So ER is greater than EQ is greater than EP. So PQR is the points in the potentials, and then spacing यहाँ पर R पे कम है, Q पे फिर ज़्यादा है, फिर P पे कम है, फिर तो ER is greater than EQ is greater than EP. EP पे ज़्यादा होना चाहिए स्पेसिंग. नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज़ है. अगेन ये फिर से डिस्क्राइब कर दिया है दोबारा से फिर से. नो वर्क डन इज मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट to another on equipotential surface because VB minus V is equal to delta V, work done upon charge, because potential difference is 0, so work done will be 0. So electric charge is always perpendicular to the equipotential surface. So work done क्या होता है, E dot dl, this is the work done per unit charge. Work done तो F into S होता है, but E is equal to F by Q, so this is the work done per unit charge. This is the integration a negative integration a minus a to b E dot dl is equal to 0. So E dl will be 0. So E dl cos theta will be 0. So E cannot be 0, dl cannot be 0. It means cos theta is equal to 0 or theta is 90 degrees. What is theta? Theta is the angle between equipotential surface and electric field. So this becomes 90. So equipotential surface
इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। थैंक यू। आप लोग इसके नोट्स बनाएं और इसको ढंग से करें। और जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे, MCQ दिए हैं आप लोगों को 10 इससे रिलेटेड, और आपको नोटबुक में करना है।